तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के सफर पे निकलते हैं। सुनहरा संदूक, दया और लालच की कहानी। एक छोटा सा शांत गांव, एक लकड़हारा और एक जादू। सुनकर ही कितना रोमांचक लगता है ना। बस आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी हमें बताती है कि अच्छाई में असल में कितनी ताकत होती है। जरा सोचिए, रात का सन्नाटा हो और अचानक एक ऐसा जादुई डब्बा मिल जाए जो कोई भी, हाँ बिल्कुल, कोई भी इच्छा पूरी कर सके। तो क्या होगा? मतलब उस असीमित ताकत का क्या किया जाएगा? क्या ढेर सारे खिलौने मांगे जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा जिससे दूसरों के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ जाए? हमारी आज की कहानी का पूरा रहस्य इसी दिलचस्प सवाल पर टिका है। कहानी का पहला हिस्सा है एक दयालु लड़का मोहन और लकड़हारे की खोज। मोहन ना एक बहुत ही गरीब लेकिन बेहद मेहनती लड़का है। उसका पूरा दिन जंगल में लकड़ियां काटने में बीता है। वो एकदम शांत रहने वाला, जानवरों से प्यार करने वाला इंसान है। पैसे भले ही कम हो उसके पास, लेकिन उसका दिल ना बहुत बड़ा है। अब होता क्या है कि एक दिन जंगल के घने पेड़ों के बीच मोहन अपना काम कर रहा था। तभी मिट्टी के नीचे से उसे एक अजीब सी सुनहरी चमक दिखाई देती है। वो एकदम से हैरान रह जाता है, और जब वो धीरे धीरे मिट्टी हटाता है ना, तो उसे एक पुराना लेकिन बेहद खूबसूरती से चमकता हुआ सुनहरा डिब्बा मिलता है। जंगल के उस सन्नाटे में वो डिब्बा अपनी एक अलग ही रोशनी बिखेर रहा था। और पता है, उस रहस्यमयी डिब्बे पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे कोई बहुत पुराना संदेश हो। उस पे खुदा था, इसे खोलने वाला जो चाहेगा वही सच हो जाएगा। मतलब ये कोई साधारण डिब्बा तो बिल्कुल नहीं था। इस एक लाइन से ही साफ हो गया था कि इसके अंदर कितना बड़ा जादू छिपा है। ये वो पल था जहां से मोहन की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। अब आते हैं अगले हिस्से पर, दयालुता का जादू और एक बदला हुआ गांव। देखिए, जब जादू किसी अच्छे और सच्चे दिल वाले इंसान से मिलता है ना, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रुकता। जैसे ही मोहन ने वो डिब्बा खोला, उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत नीली रोशनी निकली। एक ऐसी गर्माहट जिसने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। बिल्कुल चांद की चांदनी जैसी कोमल रोशनी। अब मोहन चाहता तो अपने लिए सोने चांदी या बड़े महल मांग सकता था, है ना? लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसने अपनी बीमार मां के ठीक होने की कामना की, और सच में वो तुरंत ठीक हो गई। फिर उसने चाहा कि गांव में कोई भी भूखा न सोए, और पलक झपकते ही घरों के बाहर अनाज के बोरे प्रकट हो गए। उस नीले जादू ने टूटे हुए घरों को फिर से बना दिया, सूखे कुओं में मीठा पानी भर दिया, और जो खेत बंजर पड़े थे ना, वहां हरी भरी फसलें लहलहा उठीं। मोहन के एक साफ दिल ने पूरे गांव की किस्मत पलट दी। जाहिर सी बात है, इस चमत्कार को देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। हवा में एक अलग ही खुशी थी, हर चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। सबने मिलकर कहा कि मोहन के पास भगवान का चमत्कारी डब्बा है। और ये सच भी था, क्योंकि अचानक से आई इस शांति और खुशहाली ने साबित कर दिया था कि ये जादू सिर्फ मोहन के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, एक अंधेरा होता है। अब कहानी के इस हिस्से में एंट्री होती है लालची साहूकार की और रात में हुई चोरी की। गांव का एक बहुत ही लालची और अमीर साहूकार था, जो छुप छुप कर मोहन के इन अच्छे कामों को ईर्ष्या से देख रहा था। उसके पास पहले से ही बहुत पैसा था, पर लालच की कोई सीमा थोड़ी होती है। उसे लगा कि अगर ये डिब्बा उसे मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। साहूकार के सिर पर लालच इतना हावी हो गया था कि उसे सही गलत कुछ नहीं दिख रहा था। रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव और हमारा दयालु मोहन गहरी नींद में सो रहे थे, वो लालची साहूकार एक परछाई की तरह चुपके से उसके घर में घुस गया और दबे पांवों उस जादुई डिब्बे को उठाकर वहां से भाग गया। अब यहां थोड़ा रुक कर सोचते हैं। एक ही जादू है, लेकिन दो बिल्कुल अलग इस्तेमाल। एक तरफ मोहन का सच्चा दिल था, जिसने अपनी मां का इलाज कराया, भूखों को खाना खिलाया और गांव को पानी दिया। उसने सबको खुशियां बांटी। और दूसरी तरफ साहूकार का भयानक लालच। उसे सिर्फ अपने लिए सोने के पहाड़ चाहिए थे और अपने छोटे से घर को एक विशाल चमचमाते महल में बदलना था। अच्छाई और लालच के बीच का ये सबसे सीधा अंतर है। और इसी लालच का नतीजा हमें अगले हिस्से में दिखता है। लालच का तूफान और जब जादू विनाशकारी हो जाता है। साहूकार का पेट सोने के पहाड़ों से भी नहीं भरा। उसकी भूख और बढ़ गई और उसने उस पवित्र जादू का बुरी तरह से गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं कि जब लालच के कारण जादू को गुस्सा आता है तो आखिर होता क्या है। साहूकार ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सबसे भयानक इच्छा मांग ली।
पूरा गांव मेरा गुलाम बन जाए। सोचिए कितना बड़ा स्वार्थ था ये, और इस हद दर्जे की दुष्टता ने जादुई डिब्बे को अपना बचाव करने पर मजबूर कर दिया। जादू तो दूसरों की भलाई के लिए था ना, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। उस जादुई ताकत ने इस भयानक सोच का कड़ा विरोध किया। और फिर सब कुछ बदल गया। आसमान एकदम काला पड़ गया। डिब्बे से वो मीठी नीली रोशनी गायब हो गई और उसकी जगह एक खौफनाक लाल रोशनी ने ले ली। बहुत तेज हवाएं चलने लगीं और एक डरावना तूफान शुरू हो गया। बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट के बीच वो विशाल महल जो साहूकार ने मांगा था, देखते ही देखते टूटकर मिट्टी में मिल गया। जो सोने के पहाड़ थे वो साधारण मिट्टी के ढेर बन गए और उसके नए मखमली कपड़े भी फट गए। सच कहते हैं ना, हद से ज्यादा लालच अंत में सब कुछ खत्म कर ही देता है। इस लालच के अंत के बाद कहानी बढ़ती है अच्छे दिल वालों के लिए इनाम और जादू की वापसी की तरफ। जब वो विनाशकारी तूफान शांत हुआ तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। साहूकार के पास अब एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। वो वापस वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था, एकदम गरीब और लाचार। लेकिन जादू अभी खत्म नहीं हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो जादुई डब्बा गया कहाँ? तूफान के बीच वो डिब्बा साहूकार के हाथों से फिसल गया था और तेजी से उड़कर बादलों में कहीं गायब हो गया था। तो क्या वो अद्भुत डिब्बा हमेशा के लिए चला गया? क्या वो कभी वापस लौट कर आएगा? अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मोहन अपने घर के बाहर बहुत उदास बैठा था। उसे बस अपने गांव वालों की चिंता सता रही थी। और तभी आसमान से एक बहुत तेज सुनहरी चमक उठी और वो जादुई डिब्बा हवा में तैरता हुआ सीधा नीचे आया और वापस मोहन के हाथों में आकर घिर गया। डिब्बा बिल्कुल सुरक्षित था और आखिरकार अपने सही और दयालु मालिक के पास लौट आया था। जैसे ही डिब्बा मोहन के हाथों में आया, आसमान से एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन मीठी सी आवाज गूंजी। पूरे गांव ने उसे सुना। उस आवाज ने कहा, ये शक्ति सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। ये उस गांव के लिए और उस रात को याद रखने वाले हर इंसान के लिए जीवन भर की सीख थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और जाते जाते कहानी में एक छोटा सा मजेदार मोड़ भी है। मोहन ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ डिब्बा खोला और कहा कि ये जादू अब उनके पास भी जाएगा जो इस खूबसूरत कहानी को पसंद करेंगे और हमारी इस कहानी की दुनिया के साथ जुड़ेंगे। बस इतना कहते ही वो डिब्बा फिर से चकमकाया और एक नए सफर के लिए आसमान में उड़ चला। तो अब एक आखिरी सवाल, जरा सोचिए, अगर आज रात तारों के बीच से उड़ता हुआ वो सुनहरा डिब्बा किसी के पास आए तो वो कौन सी दयालु और मददगार इच्छा होगी जो पूरी की जाएगी? क्या किसी भूखे को खाना खिलाया जाएगा या किसी बीमार को ठीक किया जाएगा? सोने से पहले इस बारे में सोचना बहुत ही अच्छा लगेगा। हमेशा याद रखिए, दयालुता ही इस दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। इस प्यारी सी कहानी का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।